जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो बस मैं आ गई थी स्नान करके अपने लाला को जगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे प्रेम भाव से उनको उठाया, उनको लाड दुलार किया और उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा पाठ शुरू करूँगी। और आज है ना किचन का काम भी लगने वाला है, तो मुझे बहुत फटाफट से जब तक है ना जो टाइल्स वाले भैया आएंगे लगाने के लिए तब तक है ना मुझे ना थोड़ा जो काम जितना हो जाए उतना ही अच्छा है। तो इसकी वजह से ना, और रात को जो आपने ब्लॉग देखा है इससे पहले वाला कल वाला, वो भी मुझे वॉइस ओवर करना था, सिर्फ एडिट हो पाया था रात को क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। तो उसकी वजह से अभी मैं आपको पूरा टाइम दिखाऊंगी कि कितना मैं कब मतलब सुबह से लेकर रात तक एकदम लगी पड़ी हूँ तो ऐसी वाली लाइफ है अभी तो। लेकिन हाँ, इसमें भी एक मज़ा है कि अगर आपके घर में कुछ अच्छा काम हो रहा है तो आपको अच्छा लगता है और थकान वकान नहीं होती है, आपको इन्जॉय करते हो उस चीज़ को। तो मुझे वैसे थकान वकान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी जैसे कि आप लोगों के ना कमेंट थोड़ा सा आंसर नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि है ना आप समझ सकते हो आपकी दीदी कितनी बिजी चल रही है। तो इसकी वजह से ना बस मतलब 2 दिन और दीजिए उसके बाद प्रॉपर मैं हर किसी का क्वेश्चन का आंसर भी करूँगी और जो जो लोगों ने पूछा है वो उनका भी, उनके ऊपर मैं वीडियोस भी बना दूँगी। लेकिन अभी प्लीज़ 2 दिन बस तो उसकी वजह से ना मैंने सोचा है कि चलो अभी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि है ना बताना सही रहता है, क्योंकि कभी कभार ऐसे लगता है कि मैं पूछ रही हूँ और दीदी कोई आंसर ही नहीं कर रही है। तो इसलिए ना मैं बहुत कम, ये मान के चलो इतना ही फ़ोन चला रही हूँ जितना रिकॉर्ड हो रहा है और जितना मैं एडिट कर पा रही हूँ। तो वो भी एडिट मैंने पता है रात को 1 बजे के बाद ही किया है। तो ऐसे करके चल रहा है अभी। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी वाली लाइफ हो गई है, पर कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी मैंने माँ दुआशु का बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया, लेकिन आज का श्रृंगार पूरा मिट्टी मिट्टी में, इतना ज़्यादा वो धूल उड़ी है जिसकी वजह से पूरी इनकी पोशाक थी ना बहुत मतलब थोड़ी सी ना धूल धूल में हो गई थी। और मैं जितने बार भी इनको पोंछ रही थी उतने बार ही वो फिर से हो जा रही थी, क्योंकि काम तो पूरे दिन चला था। क्योंकि अभी मैं बताऊंगी बाद में है तो अभी मैंने माधवाशु के यहाँ पे आरती करी और मेरे माधवाशु बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे। आप लोग बताना कि आपको कैसे लग रहे। वैसे भी हर किसी को ना सबको ही सभी बोलते हैं बहुत प्यारे हैं। और आज मैंने उनको रेड पोशाक भी धारण कराई थी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बनने के लिए रख रही हूँ चाय। और उसके बाद है ना अब मैंने मतलब चाय वगैरह चीनी चाय पत्ती सब डाल दी थी, अदरक डाल दूँगी। और क्या है ना अभी मैंने ना आज पता है क्या हुआ, ऐसे मैंने हेयर वॉश किया, मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी धूल उड़ने वाली है। इतने मेरे बुरे बाल हो गए आज तो एकदम चिपक गए बाल। और ऊपर से ना मैंने पूरे सुबह से कॉम भी नहीं कर पाया, ऐसे ही सिर्फ ऐसे ही बन बना लिया था उसकी वजह से ना। फिर तो मतलब पूरा दिन ऐसे ही चला गया। थोड़ी देर मैंने खोल के रखे, मैंने कहा थोड़े से सूख जाएंगे, और हल्के से सूखे जल्दी जल्दी काम की वजह से मैंने कहा चलो कॉम नहीं करती हूँ, ऐसे ही जूड़ा बना लेती हूँ। तो बस वो वैसे के वैसे ही बने रहे। और ये वाला बाहर वाला जो सोफ़ा था ना बरामदे में, अभी हमने यहाँ रखा है। और अभी तो घर की हालत बहुत मतलब फैली हुई है। अब मैंने होली के बाद होली से पहले सफाई करी, अब मैं होली के बाद से सफाई करूँ तो कोई नहीं है, इसी बहाने पूरी सफाई हो जाएगी अच्छे से फिर से घर की। तो इसके बाद है ना यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो बिना प्याज का खाना होता है वही मैं पूजा वाले रूम में बना रही हूँ। और उसके बाद है ना जो भी बाहर जैसे लहसुन वाला प्याज लहसुन का बनेगा वो बाहर बनेगा बरामदे में। तो इसीलिए हमने गैस और इंडक्शन को अलग अलग करके रखा हुआ है, क्योंकि है ना भगवान जी के रूम के साथ कोई खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है तो मेरे में यहाँ पे तो कोई खाना भी नहीं बैठ के खाता है पूजा वाले रूम में, मैं बिल्कुल भी वो नहीं करती। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा सही बना रहने दो, क्योंकि है ना खाने को तो कोई बात नहीं है, बिना प्याज लहसुन का खा लो। लेकिन क्या है ना एक बार जैसे क्या होता है बच्चों जैसे हो गए, कभी कभार हैबिट होती है बर्तन वहीं छोड़ देना, जूठा उठा पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं काम स्टार्ट हो चुका है। और अब जब ये पूरा बन जाएगा ना तब आपको लगेगा ना कि बाकी में दीदी पसंद तो अच्छी है तो मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे बहुत अच्छी लगी है जैसा मैंने सिलेक्ट किया। और हाँ, मैं अभी आपको ये दिखा रही थी कि किचन मेरी जब मैंने डेकोरेट नहीं करी थी तो किचन का लुक कैसा था, है ना। आपको मैंने अभी दिखाया मतलब कितनी मैंने सज सवार के रखी थी। जो भैया टाइल्स लगाने आए थे हमने उनको भी दिखाया था, मैंने कहा पहले ऐसी थी, बोले थी ये तो बहुत बढ़िया थी इसको क्यों ऐसे करवाया।
मतलब वो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी, तो दीवार वगैरह थी उसमें वॉलपेपर लगाया था वो तो बहुत अच्छा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो स्लैब थी तो उसमें क्या है ना, बर्तन धुलने के बाद जैसे थोड़ा थोड़ा पानी नहीं इस साइड को आने लगता है, वो क्लीन बहुत करना पड़ता था। अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो वाटर स्टोर होगा, फिर वो गंदी स्मेल देगा। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से और फिर है ना लगवाना तो था ही, और फिर आज लगवा भी लिया है। तो अभी नीचे वाली जो स्लैब है उस पर पत्थर लग चुका था और पूरे में धूल हो गई थी एक बार, फिर मैंने सोचा चलो झाड़ देती हूँ। और वैसे भी ना सुबह से बेड भी नहीं झाड़ा था। तो और क्या है ना, मैंने हाँ भिंडी की सब्ज़ी मैंने बना दी है। भिंडी की सब्ज़ी मैंने बिना बिना आज लहसुन की बनाई है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, कई दिनों से मुझे बड़ा क्रेविंग हो रही थी भिंडी की। मुझे वैसे भिंडी मैं रोज़ खा सकती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैंने अभी सोफ़ा वगैरह सब ठीक किया। वो होता है ना, मन नहीं मानता है कि थोड़ा बहुत चलो साफ़ कर ही लेते, लेकिन इतनी धूल है कि क्या बताएं। मतलब अब ये मान के चलो सारे कर्टेन्स वगैरह सब कुछ मुझे दोबारा से सब धुलना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा गंदा हो गया। तो यहाँ पे बेड को भी हमने झाड़ दिया था, उसके बाद है ना फिर मैंने अच्छे से बेड शीट बिछाई। पर है ना कि चाहे कितना भी घर में काम चला हो, लेकिन एक होता है ना, मुझे मेरी आदत है कि मुझे ना मेरा बेड बहुत प्रॉपर बिछा हुआ अच्छा लगता है। मुझे ऐसा ना बिखरा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे बैठने की भी इच्छा नहीं करती कि बैठूं इस पर, जैसे साफ़ है अच्छा है तो उसी पे मुझे मेरा मन करता है अब मैं बैठ जाऊं। तो यहाँ पे मैंने बेड शीट वगैरह सब ठीक की, और अभी जैसे कि आज वाला जैसे कि ये जो दिन है, इसी दिन हमें पूरा काम करवाना है उन भैया से, क्योंकि हम ना कल हम लोग जाएंगे बाहर कहीं, क्योंकि हमारी फैमिली कहीं जा रही है, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा सा किसी वजह से जा रही है। तो उसकी तो हम लोग सब लोग जाएंगे, और उसके बाद है ना उससे पहले हमें आज रात को ही काम ख़त्म करवाना है। तो भैया को यहीं रोक लिया है, मतलब जब तक भी काम चलेगा। तो आज जो काम चला था 4 बजे तक चला है, सुबह के 4 बजे तक कंटिन्यू उन्होंने काम किया है, क्योंकि वो लेट आए थे। तो इसकी वजह से अब मैं यहाँ पे सबके लिए चाय बना रही हूँ। ये हो गया है शाम का टाइम, और हाँ देखो रूम की हालत देखो। अभी तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर के बाद देखना सोचो कि क्या फैला के रखा हुआ है। लेकिन क्या है ना कि मैं बार बार कर रही हूँ साफ, लेकिन फिर वो फिर से बिखर जा रहा है। यही होता है अगर आपने सेट करके, अब किचन में क्या होता है, सेट सारा सामान रहता है, कोई उठाता है ना तो वहीं रख देता है। लेकिन अब ये रूम में फैला हुआ है तो फैले में तो और इंसान सोचता है चलो फैला है तो यार फैला रहने दो। तो ऐसे वाला था। तो अब मैंने चाय बना के सबको दे दी थी, और उसके बाद अब बारी थी माधवाशु की आरती, संध्या आरती की। तो अभी हम यहाँ पे संध्या आरती करेंगे, और माधवाशु को भी मैंने ना अच्छे से पोंछ दिया था दोबारा से, क्योंकि आज इन्होंने, मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा आप है ना आपको तो मिट्टी का शौक था, मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा अरे यार सीमेंट का है ये तो, मतलब ये तो दीवारों का उड़ रहा है। तो मैंने कहा ये इसका शौक नहीं था इनको खेलने का। तो यहाँ पर हमने आरती करी इनकी, और अब ना मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि सबसे पहले मंदिर को ही क्लीन करूँगी जब काम बंद हो जाएगा, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो अभी देखते हैं, कल तो हो ही नहीं पाएगा, कल तो हम लोग बाहर ही जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर लूँगी, बाकी परसों करूँगी। और अभी मैंने ना इनके लिए साबूदाना की खीर बनाई थी, और माधव अशोक को साबूदाना की खीर बना दी थी, और जो भैया रुके हुए हैं और अपनी फैमिली के लिए सबके लिए टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई है, जो कि बाहर रखी हुई है। सब्जी तक मैंने अंदर नहीं आने दी। और ये लोग है ना, जैसे पूड़ी लेने आते थे तो दूर से एकदम मांगते थे, क्योंकि सब्जी हाथ में थी। तो इसकी वजह से, क्योंकि ना बार बार बाहर वाले रूम में सब खा रहे थे, तो इसी की वजह से ना, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे सब्जी बाहर ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आज मैंने ना बहुत बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाई, वैसे तो मैं छोटी छोटी ही बनाती हूँ, और आज तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी बना दी, जिससे कि ना, और ये जो ब्लॉगिंग हो रही है ना, ये निष्ठू ने की है। ये देखो माधवाशु को दिखा रही हैं, मुझे भी दिखाया, पता नहीं कहाँ से आज खुश हैं। वैसे तो इनसे बोलो भी ना कि निष्ठू थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर देना, कि मुझसे नहीं, वो तो सीधा मना ही करती हैं। और यहाँ पर कभी कभी मन होगा तो बना भी देंगी। और अब ये यहाँ तक टाइल्स लग गई थी। अभी तो आपको ऐसे लग रहा होगा ब्लैक ब्लैक, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ जब पूरी लग जाएंगी ना, और ये देखो कैसा फैला हुआ है, आप देख सकते हैं ना, ये कितना बुरी तरीके से फैला है, कितनी सफाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पर है ना सब, और बहुत अंधेरा हो गया, अभी तो काम चल ही रहा है। और इसके बाद है ना, तो ये थोड़ा बहुत है ना, मैंने बोल दिया हस्बैंड को दिखा दोगे कि, मतलब थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लोगे कि कितना मैं बिजी हूँ, तो पता भी तो चले ऐसे। तो अब जाके है ना, यहाँ पे और ज़्यादा अंधेरा हो गया था, और ये भैया दोनों काम करे। ये भैया बहुत बढ़िया थे, मतलब अच्छा नेचर था इन लोगों का, और अच्छे से भी काम काम भी अच्छा किया है इन्होंने। और तो मतलब काम अगर अच्छा होता तो अच्छा ही लगता है।
तो अब मैं आपको अपना टाइम दिखाती हूँ। ये देखो अभी भी काम चल रहा था, तो मैंने सोचा कि अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करूँगी जाके। तो यहाँ पे 1:10 हो रहा था और अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करूँगी। मैं मिलूँगी कल आपको न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।